पूरा मुल्क जो है वो तड़प रहा है, कलप रहा है, पूरा मुल्क हेल्ड हो गया है, मरीज जो हैं वो बिस्तरों पे मर रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने आप एक इंतहा पसंदी का तमाशा बने हुए हैं। दुनिया पहले ही आपको जो है, बरतानिया ने अभी परसों आपको टेररिस्ट फाइनेंसिंग में हाई रिस्क का है, FATF आपके ऊपर है और आप ये तमाशा कर रहे हैं कि पहले बरतानिया क्या कहा? बरतानिया ने आपको टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया है अभी कल मतलब ये 16 मुल्कों में शामिल कर दिए। अंजम साहब सही कह रहे हैं। जी ठीक कह रहे हैं। और FATF पहले सारे आपके ऊपर फोकस किए हुए हैं, लाइट लगाए हुए हैं और आप दुनिया में एक मस्खरा, एक तमाशा बना हुआ है। आपने पहले इनसे मुआहदा किया, मुआहदा करते वक्त नहीं सोचा कि भाई ये यहाँ आ गए, अब यहाँ आए तो अब कह रहे हैं फौज बुलाएंगे। पर हमने कह दिया, हमने ये नहीं कहा फौज बुलाएंगे, हमने नहीं कहा फौज बुलाएंगे। आप बात नहीं है, देखें नहीं, फौज बुलाने की बात नहीं है। देखें आप कंफ्यूज ना करें चीजों को, रेंजर्स की बात की गई है। रेंजर को बुलाना चाहिए, क्या ख्याल नहीं बुलाना चाहिए? रेंजर की नौबत नहीं आएगी। देखें जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है इस मामले को हैंडल करने के लिए, ठीक है माजी में इनसे गलतियां हुई हैं हुकूमत से, इन गलतियों का मतलब यह नहीं है कि मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि जहां हुकूमत चाहे तो अपनी रिट ऑफ द गवर्नमेंट स्टैब्लिश ना कर सके। देखिए जिस तरह आज फेडरल गवर्नमेंट का इजलास हुआ, उन्होंने अपनी तमाम एजेंसीज को उसी वक्त ऑर्डर किया कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करें और किसी चीज पर भी कंप्रोमाइज नहीं करना। एक सवाल सब लोग एक सवाल तो करेंगे ना कि आखिरकार इतने घंटों के बाद कैसे एहसास हुआ और इतने देर से एहसास क्यों हुआ? सर देखिए रात को ही रिएक्शन, देखिए रात को ही जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो चुकी थी, लेकिन इस तरह के मामलात को हैंडल करने में कुछ तो टाइम लगता है। मेरा ख्याल से थोड़ा सा हम रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनाएं। 2 दिन हो गए हैं कि पूरी की पूरी कौम जो है एट ए स्टैंड स्टिल है। 24 घंटे सर, 24 घंटे भी मतलब 2 दिन शुमार हो जाएंगे ना ये। दूसरी बात ये है कि हम कहाँ खड़े हैं, चाहे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और DGISI से, वेयर इज़ द रिजल्ट? उसी तरह की सूरत हाल है अभी तक। बेपनाह पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वो तंजीम जो है वो मुजाहरे कर रही है, ट्रैफिक को रोक रही है, ट्रैफिक को जाम कर रही है, तशद्दुद कर रही है। और सबसे खौफनाक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि मैंने नहीं देखा कि स्टेट के जो आर्म्स है, जो पुलिस है, उसके साथ इस किस्म का रुथलेस रवैया जो है वो इख्तियार किया गया हो। 112 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, SSP लेवल के लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है, एक पुलिस वाले की जान चली गई है। ये सब कुछ पुलिस नहीं फेल हुई। फिर आप कह रहे हैं सिस्टम में मैकेनिज्म था ऐसे मामला से बचने का, वो फेल हुआ ना। देखिए पुलिस नाकाम हो गई भाई, उनके लोगों को मार पड़ रही है और वो पीछे हट रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे। क्या रेंजर क्यों बुलाएंगे? गोली चला देते, क्या करते? नहीं सर, कोई फेलियर नहीं हुआ। रेंजर को गोली चलाने रेंजर के पास लाठी नहीं होती, गोली होती है। एक इंप्रेशन है रेंजर्स का, एक और उनके पास असला बेहतर है, वो अपनी एक उनका डिसिप्लिन किसी और तरह का और हार्श है वो। और ये पुलिस वाले बेचारा जो अकेला उनके हाथ चढ़ा है, माजरत के साथ ने उसी को मारा। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि देखें माजी में इस तरह का ही एक वाकया हुआ था, हम सबको याद है। और आप देखें कि वो धरना कब तक गया था, उसको भी हैंडल किया था। देखिए हम हुकूमत को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें कि वो मामले को हैंडल ना कर सके। अब कल की निस्बत और सर कल की निस्बत और आज को अगर कंपेयर करें, मैं तो अभी घर से आया हूं, रास्ता बंद थे और मुझे गलियों में से गुजर के आना पड़ा। मामलात को कंट्रोल कर लिया गया है। आप देखिएगा सुबह तक ये मामला कंप्लीट। देखिए ये खुद गवर्नमेंट कहती है कि 16 मुकामात पे सिर्फ लाहौर के अंदर रेंजर्स लानी पड़ेगी। लाहौर शहर में 16 मुकामात, अगर तो क्या कामयाबी समझा? अगर तो हमने पॉइंट स्कोरिंग करके सूरत हाल का जायजा लेना है, वी विल एंड अप नोवेयर। सूरत हाल में कोई रिलीफ नहीं है, तमाम तर नारे हैं अभी तक, जिसका तज़किरा अंजुम रशीद ने किया था कि FATF की तलवार लटक रही है। फिर उसके बाद जो बरतानिया ने अभी हमारे पर एक नया एहसान चढ़ाया है 16 मुल्कों की लिस्ट में शामिल करके टेरर फाइनेंसिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग की, ये सारी सूरत हाल जो है ये ले जा किस तरफ रहे हैं हम? जब ये गवर्नमेंट जो बात कह रहे हैं ये बड़ी पागलखाना बना दिया। बुखारी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आज जो शेख रशीद ने मीटिंग दी है उसमें इस मामले को भी ज़ेर बहस लाया गया है कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो पाक फ़ौज की खदमात ली जाएँ। तो क्यों
शेख रशीद और उसके साथी इस नतीजे पहुंचे। बात यह है कि जब आप प्लानिंग करते हैं, देखें सर, जब आप प्लानिंग करते हैं साहब का पुलिस सर, कोई अदारा ऐसा नहीं फौज है, की कोई- क्यों कह रहे हैं सर, जब रेंजर क्यों कह रहे हैं आप अगर पुलिस फेल नहीं हुई कोई तो? प्लानिंग मैं करते बताता हैं, हूं, और पाकिस्तान को तमाशा और मस्खरापन बना दिया है इन्होंने, अंजुम, मैं दुनिया बताता में मजाक बना अंजुम, दिया है। मैं बताता हूं क्यों कर- ये कंट्रोल करने अंजुम, के मैं काबिल ही बताता नहीं है। हूं। आज की सूरत हाल ये है कि फैज़ाबाद पर उनको कंट्रोल हासिल करने से रोकने के लिए पूरे का पूरा रावलपिंडी जो है वो कंटेनर्स के साथ बंद कर दिया है। पिछला धरना फैज़ाबाद का याद होना चाहिए क्या हुआ था। तो रियासत कोशिश इस कर रही है किस्म ना, की- नहीं, रियासत नहीं कह रही कि रेट ऑफ द स्टेट देखें, पे कोई समझौता नहीं होगा। सर, अब आप क्या बात चाहते यह हैं है आप? कि रियासत का काम एक है। केड़ी रियासत? रियासत का, देखिए, रियासत का काम है एक है कि उसके पास जो सोर्सेज और रिसोर्सेज होते हैं, कर रही है इस्तेमाल। सर, उन्हीं को इस्तेमाल करके आपने रिट ऑफ अपने दोस्त को भी समझाया ना, सर, अंजम साहब को भी समझाया। आज पूरी दुनिया अंजम साहब, पूरी दुनिया आप आपको जवेद से पहले तय कर पूरी रहे हैं। पूरी दुनिया दुनिया आपको आप पागल खाना जवेद- समझ रही है। आप दुनिया में कहीं ऐसा नहीं सर, होता 24 कि घंटे में दुनिया नहीं शिद्दत पसंद समझती। जो है पूरा मुल्क कंट्रोल में कर सर, ले और पूरी हम दुनिया कहीं फौज बुला रहे बहुत हैं। जब हम ये तो अंजम साहब दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा। खिला रहे बात को। देखिए, सुने, इंडिया में हो रहा है कि और पूरे हिंदुस्तान के लाखों किसान आ गए हैं, लेकिन ये तशद्दुद नहीं हो रहा, ये तमाशा नहीं हो रहा, ये मसलापन नहीं। आप स्टेट को नाकाम स्टेट नो, हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ द स्टेट पे कोई समझौता नहीं होगा। मेरा चीफ मिनिस्टर कह रहा है, आप कैसे कहते हैं कि नाकाम हो गए? 24 घंटे, सिर्फ 24 चीफ घंटे मिनिस्टर ने में स्टेटमेंट दी है, तो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट मानूंगी? आप और जज्बाती चीफ माने मिनिस्टर- आप जज्बाती बातें चीफ कर रहे हैं, मैं चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट मांगूंगा। मिनिस्टर जो है आज और उसने कहा है अपना, और शेख रशीद साहब ने भी कहा है, और उसने जो पंजाब का अपना है मिनिस्टर, उसने भी कहा है सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और कानून नाफिज करने वालों क्या सर, मुझे सर, मेरा एक सवाल का जवाब। एफआईआर दर्ज हो गई सर, यार। एक सिर्फ एक एफआईआर दर्ज कर दिया सर, माजरत के साथ भाई, मेरा और एक इस्लामी सवाल, कत्ल की सर, क्या कहते हैं एक आप? सवाल का जवाब दे दिया जी। जाए। क्या 24 रियासत इतनी कमजोर होती है कि 24 घंटे में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो रियासत फेल हो जाए? ये कौन सी हो गई, रियासत है ये ये? अंजम हो से गई पूछें। सर, तो नहीं, भाई ऐसे कहीं नहीं होता है। दुनिया में कहां होता है कि एक ग्रुप उठे और पूरे वो सर, मुल्क को जहरमाली अमेरिका बना दे? में, भाई, अमेरिका में आपको याद है अभी हाँ जी। प्रेसिडेंट इलेक्शन के वक्त क्या हुआ था? तो एक शहर में भाई, एक शहर में हुआ था रियासत फेल हो गई थी। और नहीं सर, रिपोर्ट एक शहर में हुआ था, जवेद नहीं, 22 स्टेट्स में बुखारी साहब बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। सिविल राइट थे, एक वो पूरे शहर में अवाम थे, जाके ये ग्रुप है। और मुतालबा क्या है? न्यूयॉर्क में भी हुए वो- हैं, वो अवाम थे। तमाम स्टेट्स एक सेकंड, में हुए। अंजम कुछ वो और पूरे कह रहा है। अवाम अंजम थे, ये कहना सिविल चाह- मुतालबे थे, सिविल लोगों की पॉलिटिक्स थी। ये तो एक ग्रुप का ये मुतालबा हमारे है। गले पड़ेगा, ये भी ये अवाम हमारे है, ये गले भी अवाम पड़ेगा। की बात है। एक मिनट जावेद, गले ये पड़ेगा। हमारे गले पड़ेगा। हम आगे ही FATF जैसी लानत से जान छुड़वाने में नाकाम है।